हाँ तो मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, हम लोग न्यूमेरिकल लगा रहे थे और आपको 2 क्लास लगातार हमने न्यूमेरिकल सिखाया। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही आनंद, बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। दोस्तों, आज हम लोग उस टाइप के न्यूमेरिकल को लगाएंगे जो हमारे एग्जाम में पहले इस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक ना। तो अब हमारी जो भी क्लास रहेगी न्यूमेरिकल की, वो समझो कि पहले जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं, पहले हम इस चैप्टर के पहले हम उसको लगाएंगे। उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको लगाया जाएगा, ठीक है। अभी तो आपको 2 क्लास मिली है, कम से कम न्यूमेरिकल की आपको 5 से 6 क्लास मिलने वाली है, ठीक ना। टोटल 5 से 6 क्लास में हम लोग इतने न्यूमेरिकल लगा देंगे कि आपको इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल है ना भैया, डरने की कोनो बात ही नहीं रह जाएगी, ठीक ना। जो डर है थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल से, और न्यूमेरिकल से डर नहीं, एकदम लगाव हो जाएगा, प्यार सा हो जाएगा न्यूमेरिकल से, ठीक है। चलते आज हम लोग न्यूमेरिकल आगे लगाते हैं। आपको न्यूमेरिकल देखो भाई, यहाँ पे चैप्टर में ना, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो मिलेंगे आपको ना, वो केवल कैलकुलेशन में थोड़ा लंबे हो सकते हैं। बाकी फार्मूला तो आपको रटना है ही नहीं है। आपको मैंने थ्योरी पढ़ाया कर, थ्योरी बढ़िया से पढ़े हो, और जब भी आपको मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूंगा आपको बताऊंगा ट्रिक याद करने का, ताकि आप लोग वहाँ से एकदम चीज़ को याद कर सकते हो, ठीक है। रट्टा तो नहीं मारना है, रट्टा मार के हम लोग आगे बढ़ पाएंगे कब हो नहीं, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है, समझ के याद करना है फार्मूला, ठीक। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक कुंडली की प्रतिबाधा। प्रतिबाधा पढ़े हो ना। प्रतिबाधा को हम लोग जेड से लिखते हैं। प्रतिबाधा को क्या लिखते हैं? जेड से। और ये प्रतिबाधा होता है ये 2 वाले में और 3 वाले में, यानी हमें जो एल पढ़ा हुआ है, सी पढ़ा हुआ है, आर पढ़ा हुआ है। एल वाले में प्रेरण प्रतिघात, प्रतिबाधा को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। सी वाले में धारती प्रतिघात कहते हैं। आर वाले में केवल प्रतिरोध कहते हैं। जबकि अगर हम लोग एल आर लिखें, सी आर लिखें, या एल सी आर या एल आर लिखें, ऐसे ऐसे अगर हम लोग लिखते हैं, उसमें जो प्रतिबाधा होती है, इसमें जेड और इसमें जेड, और अगर हम लोग तीनों एल सी आर लिखते हैं, उसमें भी हमारा प्रतिबाधा का काम जेड करता है। लेकिन एल वाले में प्रतिबाधा का काम प्रेरण प्रतिघात, सी वाले में धारती प्रतिघात, और आर वाले में प्रतिरोध काम करता है। ये चीज आपने सीखा हुआ है, ठीक है। अब इन सभी में आपका फार्मूला, आपको प्रतिबाधा का, इन सभी में प्रतिबाधा का फार्मूला याद होना चाहिए। किसका फार्मूला? प्रतिबाधा का फार्मूला याद होना चाहिए। अब मैं आपको ट्रिक बता दूं पहले, तब जाके हम लोग सवाल को लगाते हैं। ट्रिक भाई ये है आपका, ये चीज आपके दिमाग को एकदम याद, बढ़िया से याद हो जाना चाहिए कि इधर आपका हम लोग प्रत्यवर्ती धारा परिपथ, मतलब प्रत्यय धारा लेते आई। अगर हम इधर आई लेते हैं तो इधर हमारा वी आर भी होता है। जो वी एल होता है, वी एल हमारा ऊपर होता है, और वी सी जो होता है वह हमारा नीचे होता है। और ये कैसे होता है ये सभी लोग एकदम बढ़िया से सीख चुके हो, ठीक ना। आर वाला इधर, एल वाला इधर, और सी वाला नीचे। अब अगर सपोज दैट हमको एल सी परिपथ लेना है, एल सी परिपथ लेना है और उसमें प्रतिबाधा को निकालना है। एल सी परिपथ देखो, एल ऊपर है, सी नीचे है, तो इसमें प्रतिबाधा जेड बराबर हो जाता है, जेड बराबर डायरेक्ट देखो भाई, जेड बराबर इसमें होता है, जेड बराबर हो जाता है इसमें एक्स एल माइनस एक्स सी, ठीक है। एक्स एल माइनस एक्स सी, या इसी को एक लाइन और बढ़ा दोगे, जेड बराबर एक्स एल की जगह पे ओमेगा एल माइनस एक्स सी जगह पे 1/ओमेगा सी। अब बताओ इस चीज को आपको डायरेक्टली याद कर लेना है। अच्छा, कैसे याद कर लेना है? वी एल ऊपर है तो ये जेड क्या है? प्रतिबाधा है। तो एल वाले में प्रतिबाधा कौन होता है? प्रेरण प्रतिघात एक्स एल। सी वाले में प्रतिबाधा कौन होता है? एक्स सी। यहाँ पे एक्स एल माइनस एक्स सी, एक्स एल ऊपर है, एक्स सी नीचे है, इसलिए ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला माइनस में। इस टाइप से आप लोग ऐसे याद करना है, ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला माइनस में। तो एल सी परिपथ में जेड बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी, ठीक। अब आते हैं हम लोग सी आर परिपथ में। सी हमारा नीचे होता है, आर हमारा इधर है, तो इसका आर और सी का जो परिणामी होगा इधर कहीं हो जाएगा। और इस परिणामी का जो हम लोग प्रतिबाधा जब निकालते हैं, जेड बराबर करड़ी में निकालते हैं। करड़ी में यहाँ पे क्या है? एल सी है, यानी सी आर है। सी वाले में क्या होता है हमारा? सी वाले में एक्स सी होता है। सी वाले में एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो भाई फार्मूला बन गई। या तो फिर इसी को एक्स सी को क्या लिख सकते हैं? एक्स सी को लिख सकते हैं 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मतलब ये चीज रट्टा हमारी जरूरत है नहीं, ऐसे आपको सीखने की जरूरत है। अब बच्चा एल आर परिपथ, एल इधर है, एल इधर है, आर इधर है, इन दोनों का परिणामी किधर आएगा? ऐसे बीच में आ जाएगा, ऐसे बीच में आएगा ना।
अब ये जो बीच में आएगा उसके लिए डायरेक्ट हम लोग अगर जेड लिखें, जेड बराबर करडी में क्या एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्स एल की जगह पे हम लोग ओमेगा एल लिख सकते हैं, ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया। अगर हम लोग एल सी आर परिपथ के लिए लिखना चाहते हैं, एल सी आर परिपथ के लिए लिखना चाहते हैं, तब देखो कैसे हो जाएगा। अब इतना हमें पता होना चाहिए, जो एल सी आर परिपथ होता है ना, जो एल सी आर परिपथ होता है, तो पहले हम लोग वी एल और वी सी का परिणामी निकालते हैं। जब वी एल और वी सी का परिणामी निकालते हैं तो वह इधर कहीं आता है, उसको हमने नाम को दे सकते हैं वी डैश, और वी डैश का मान होता है वी एल माइनस वी सी। यानी अब ये वी एल माइनस वी सी और ये वी आर, इन दोनों का परिणामी ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, जब ये हो जाएगा परिणामी, बीच वाला जब परिणामी होता है तो हम लोग जेड बराबर कड़ी में लिख सकते हैं वी एल की जगह पे एक्स एल माइनस वी सी जगह पे एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला आपको अलग अलग परिपथ ने, हमने कई वीडियो बनाया हुआ है, आर परिपथ का, सी परिपथ का, एल परिपथ का, फिर हमने एल सी परिपथ का, सी आर परिपथ का, एल आर परिपथ का, एल सी आर परिपथ का, ये सब की प्लेलिस्ट बनी, मतलब आपको थंबनेल बना होगा, प्लेलिस्ट बनी है आपको क्लास 12 फिजिक्स की 2022-23 की। उसमें जाइए, आपको इस टाइम की पूरी वीडियो मिली हुई है। अगर आप नहीं पढ़े हो तो पहले आप पढ़ लीजिए, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि आप इसको डायरेक्टली कैसे याद कर रख सकते हो। जब तक नहीं सीखे रहोगे तब तक आपको ये चीज़, आसान चीज़ें जो एकदम आसान है, एकदम आसान चीज़ें आपको बहुत ही टफ लगेंगी। तो चीज़ों को आसान करिए, थोड़ा सा आप मेहनत करिए, उसको देखिए, समझिए। अगर देखे हैं तो आपको ये चीज़ एकदम याद हो गया होगा। आपको लगा होगा अरे सर ये तो मैं पहले रट्टा मारता था, लेकिन अब हमें रट्टा मारने की कौनो जरूरत नहीं है। अब तो आपने ट्रिक बता दी, हम इस ट्रिक से एकदम इसको याद कर सकते हैं। बस एक दो बार अपने मन से लिखने का प्रयास करिए, क्या ये फार्मूला जो हमने बताया वह फार्मूला सही बैठ रहा है कि आपसे नहीं बैठ रहा है। अगर हो जा रहा है सबसे बढ़िया, तो मजा आ जाएगा आपको। जब आपको लगेगा कि हाँ न्यूमेरिकल पे आप प्रहार बहुत बढ़िया से करोगे, नहीं तो क्या रहेगा, न्यूमेरिकल देखोगे डर के मारे पलट दोगे और भाई मेरे बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। कब? जब आपके फार्मूले इस तरीके से तैयार रहेंगे तब। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन जो हमारा है वह हमें क्या दिया हुआ है, पहले प्रतिबाधा दिया हुआ ना। ये हमने हल्का सा आपको इंट्रो करा दिया है ताकि आप इसके बारे में जब जानते रहेंगे ना तो न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से एकदम समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन वही लगाने का तरीका वही है। हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, प्रतिबाधा दिया हुआ। प्रतिबाधा का सिंबल क्या होता है, जेड। हमको जेड दिया है, जेड कितना दिया है 141.4 और प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है। तथा प्रतिरोध का सिंबल आर होता है। हमको आर दिया हुआ, बड़का आर कितना दिया है 100 ओम दिया हुआ है। कुंडली की प्रेरण प्रतिघात, अब बताओ प्रेरण प्रतिघात का सिंबल क्या होता है। अभी हमने बताया प्रेरण प्रतिघात का सिंबल होता है एक्सएल। हमसे एक्सएल पूछ रहा है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे पहचानने की जरूरत है। कि हमारा ये परिपथ कौन सा हो जाएगा। हमारी पहचानने की जरूरत है कि हमारा परिपथ कौन सा हो जाएगा। जब हम परिपथ पहचान लेंगे तब तो प्रतिबाधा वाला सूत्र लगाएंगे। जब तक परिपथ नहीं पहचान पाएंगे तो प्रतिबाधा का सूत्र कहाँ लगाएंगे, कुछ नहीं। चलिए, तो हमारा एक्सएल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। एक्सएल बोले तो एल, आर दिया तो मतलब आर, एल आर परिपथ हो गया, कोनो दिक्कत नहीं ना। कौन सा परिपथ है, एल आर परिपथ है। तो एल आर परिपथ में जो हमारा प्रतिबाधा होता है जेड बराबर हम लोग लिखते हैं कड़ी में एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमको जेड दिया है, आर दिया है, एक्सएल पूछ रहा है। एक्सएल तो कड़ी में स्क्वायर कर दें। जब स्क्वायर कर देंगे तो जेड स्क्वायर बराबर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमको एक्सएल का मान चाहिए बाबा। एक्सएल क्या हो जाएगा, एक्सएल स्क्वायर बराबर हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या फिर एक्सएल स्क्वायर बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ जेड प्लस आर, या एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में जेड माइनस आर। अब आप लोग सोच रहे हैं सर ये प्लस माइनस काहे लगा दिए, भैया प्लस माइनस लगा दिए। अब आपको यहाँ पे मान रख करके केवल ऐसा झट से निकाल देना है। ठीक है, मान रखना है, झट से ऐसा निकाल देना है। एक्सएल स्क्वायर बराबर ना, एक्सएल स्क्वायर बराबर सही है एकदम, एक्सएल स्क्वायर बराबर जेड की जगह पे क्या रखते हैं हम लोग 141.4 प्लस आर जगह पे 100, दूसरे ब्रैकेट में जेड की जगह पे क्या रखते हैं 141.4 माइनस 100। अब बताओ भाई इसका आप लोग गुणा भाग नहीं कर पाओगे, इसका गुणा भाग हो जाएगा ना। चलिए भाई हो जाएगा। भाई यहाँ पे आप जब इसको जोड़ दोगे तो आपका ये हो जाएगा एक्सएल स्क्वायर बराबर, जब आप 100 जोड़ोगे तो हो जाएगा 14140। सही भाई 14140 गुणे
यहाँ पे 100 का माइनस हो जाएगा तो 141 में 100 घट जाएगा 41.4। ठीक। अब इन दोनों का जो गुणा होगा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ हमारा जो गुणा करने पर ये लगभग जो है गुणा करने पर आपका आ जाएगा लगभग एक लिख करके 4 जीरो। ठीक है, एक लिख करके 4 जीरो, 1 2 3 4, ये लगभग में आएगा भाई गुणा। ठीक ना, ये लगभग 9000 10,000 ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 है तो 9,993 94 ऐसा कुछ करके आ सकता है। तो ये लगभग क्या है 10,000 के बराबर है। भैया 9,900 कुछ लोग है ना, उसका वर्गमूल निकालोगे, वर्गमूल जल्दी निकलेगा नहीं। तो हम लोग जब 9,994 मान के चलो, ठीक है, ऐसा कुछ है तो हम लोग उसको 10,000 के बराबर ले सकते हैं, क्योंकि हम उसका वर्गमूल निकालना है ना। तो वर्गमूल निकाले हमारे काम में क्या हो, आसानी हो जाए। ठीक है, तो यक्सियल बराबर यहाँ हो जाएगा करड़ी में कितना, 1 लिख करके 4 जीरो, तो हो जाएगा हमारा 1 लिख करके 2 जीरो, इतना ओम। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये चीज आपको तब समझ में आ पाएगा जब ये फार्मूला आपको याद रहेगा। ये फार्मूला आपको रट्टा मारने की जरूरत है नहीं, कैसे याद करने की जरूरत है, ये आपको पहचानना पड़ेगा हमारा कौन सा परिपथ है। ठीक, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का शानदार आंसर। ठीक है, इसको नोट करो भाई, मैं साइड हो गया हूँ। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, मिटा दें इसको, चलो मिटाते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लोगे शानदार जानदार तरीके से। चलिए अपना दूसरा निवेदन भाई से पहले पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद देखो आप ये क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अपने मन से जरूर ट्राई करो। ठीक ना, जब तक आप लोग अपने मन से लगाओगे नहीं, लेकिन मानो भाई तब तक अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा बस केवल देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन जब लगाओगे अरे एकदम हमसे आ ही नहीं रहा है, पता को दूसरा क्वेश्चन में पता कैसे अलग दे देते हैं, पहला वाला क्वेश्चन समझ में आता है जो बता देते हैं। तो भैया अपने सब ट्राई करोगे ना, जब कुछ देखो कमी मिलेगी, जब मुझसे वो कमी सीखोगे ना, तो वो चीज़ें आपको और जल्दी पकड़ में मिलेगी। ठीक ना, और केवल देखते रहोगे ना, तो ज़्यादा मजा नहीं आने वाला है। चलिए क्या दिया हुआ हमें कुछ दूसरा क्वेश्चन में, 0.21 हेनरी, मतलब ये क्या है, हेनरी का प्रेरकत्व तो यल दिया हुआ है, तथा 12 ओम का प्रतिरोध, 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। परिपथ में धारा का मान I का मान पूछ रहा है, तथा धारा एवं स्रोत वोल्टता के मध्य कला कोण पूछ रहा है, मतलब हमसे फाई पूछ रहा है। दो चीजें पूछ रहा है, एक I पूछ रहा है, एक फाई पूछ रहा है। तो सवाल को लगाने से पहले क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको यहाँ पहले हम छाप देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया भाई हमारा 0.21, ये दूसरा क्वेश्चन का भाई है हमारा, ये दूसरा क्वेश्चन है, और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। यल हमको दिया हुआ, यल बराबर 0.21 हेनरी का प्रेरकत्व तथा 12 ओम प्रतिरोध, आर बराबर हमें दिया है 12 ओम का प्रतिरोध, 220 वोल्ट, वी हमको दे दिया है, वी बराबर 220 वोल्ट, और का हमको दिया है, और हमका दिया है कि 50 हर्ट्ज, यह दिया फ्रीक्वेंसी, यह बराबर 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं। यल आर है, समझ गए होंगे कि यल आर परिपथ है, यल आर है ना, का है यल आर परिपथ है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। परिपथ में धारा का मान आपसे I का मनवा पूछ रहा है कि I का मनवा क्या होगा, साथ ही साथ आपसे फाई का मनवा पूछ रहा है कि कला कोण का मान क्या होगा। ठीक है, दो चीज आपसे पूछ रहा है, आते भाई निकालते हैं। अब बताओ भाई हमें I चाहिए, क्या चाहिए हमको, I चाहिए। अब I निकालने के लिए I बराबर ओम का नियम पढ़े हो ना, ओम का नियम पढ़े हो, एकदम याद है बढ़िया से, एकदम ओम का नियम तो कक्षा 10 पढ़े हैं, एकदम जुबान में हमारे। ओम का नियम I बराबर का होता है V/R। तो जब हम लोग ये दो परिपथ पढ़ते हैं, यार R परिपथ अगर है, यार R परिपथ है तो का यार R परिपथ प्रतिरोध का काम करता है ना, क्या काम करता है, प्रतिबाधा का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Z V/Z, V का मनवा क्वेश्चन वाला दिया है, तो हमको पहला क्या निकालना है, Z निकालना है। हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले Z निकालना पड़ेगा। अच्छा, यल आर परिपथ है तो यल आर परिपथ में Z का फार्मूला क्या हो जाएगा, Z का फार्मूला हो जाएगा कड़ी में XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो हम पहले ऐसा करते हैं, XL का मनवा निकाल लेते हैं, मनवा निकालने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला मिला के रखते हैं, उसके बाद Z का मान निकाल लेते हैं। जब Z का मनवा निकल जाएगा तब हम लोग V/Z में Z का भगवा दे देंगे, V में हमें I का मान निकल जाएगा, है ना, सिंपल करते हैं। तो पहले हम लोग कहाँ निकालेंगे, XL। बच्चे समझ आया ना, ये तो नहीं समझ आ रहा कि अरे सर कैसे पता चला हमें XL निकालना है, पहले कहाँ निकालते हैं, XL। तो सूत्र हमारा होता है XL बराबर ओमेगा L। हमें ओमेगा कहीं दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया भैया।
एक्सएल बराबर ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ इंटू एल, 2 पाई एफ इंटू एल। अब हम क्या कर दें, सबका अगर जो मान पता है मान रखो भैया। 2 पाई का मान 3.14, एफ की जगह 50, एल की जगह पे 0.21। अब भाई गुणा करना है, थोड़ा गुणा तेज देखो भाई जरा। 2 से 50 को गुणा कर दे, 50 दूनी 100, और 100 का गुणा इसमें हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा। जब दशमलव हट गया यहाँ पे क्या मिला, 314 गुणे 0.21, ठीक है 0.21। यहाँ पे जो गुणा करने के बाद हमारा जो मिलेगा वह नियर अबाउट में कितना मिल जाएगा, और मैं चेक कर लूँ क्या एक बार, लगभग हमारा मिल जाएगा ये 65.94 को मैं 66 लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। गुणा करने पे हमारा ये भाई आप लोग अपने मन से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 65 मैं गुणा करके रखा हूँ भाई पहले से 65.94। अभी देखो स्क्वायर करना है ना एक्सेल का, इसलिए मैं डायरेक्ट क्या कर दे रहा हूँ 66 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो गुणा करने में हमें क्या मिल जाएगा 66 ओम लगभग, ठीक है। जब एक्सेल मिल गया है तो हम जेड वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो जेड बराबर करड़ी में एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जेड बराबर करड़ी में एक्सएल की जगह पे 66। अभी हम 65.94 लिखते तो 65.94 का स्क्वायर करना पड़ता, थोड़ा सा लंबा हो जाता, थोड़ा सा आगे पीछे दशमलव के बाद वाले डिजिट को आगे पीछे कर सकते हो, कब, जब उसका लंबा वाला गुणा भाग हो ना, तब के लिए। हाँ 66 का स्क्वायर प्लस आर का मनवा दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, ठीक है 12 का स्क्वायर। जेड बराबर करड़ी में, अब बताओ 66 का स्क्वायर का मुझे यहाँ पे गुणा करने को करूंगा, 66 गुणे 66 लंबा समय लगेगा। तो 66 का जब स्क्वायर करेंगे हम लोग, वह कितना आ जाएगा भाई 66 का स्क्वायर। लो भाई मैं भी स्क्वायर किया नहीं हूँ, डायरेक्ट कैसे लिखा हूँ। तो 66 का स्क्वायर आप लोग करना, ठीक है 66 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करोगे, वह लगभग आपको 66 ही मिलेगा। 66 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर दोनों करके आप जोड़ोगे आपको 66 ही मिलेगा, ठीक है। ये मैं भी डायरेक्ट अपनी कॉपी में डायरेक्ट ही लिख किया हूँ, ठीक है। ये हमारा जेड मिल गया। अब जब हमें जेड मिल गया है तो हमें क्या चाहिए था, आई चाहिए था। तो आई बराबर क्या होता है, ये कर लो ना भाई, ठीक ना। 66 का स्क्वायर कर लेना, 12 का स्क्वायर कर लेना, जोड़ना, जोड़ने का वर्गमूल लेना, यही आएगा, ठीक है। आई बराबर क्या होता है, वी बटा आर। आर का काम यहाँ पे जेड करता है, आर का काम यहाँ पे जेड करता है। तो आई बराबर वी की जगह पे 220, जेड की जगह पे 66। अब 66 से जब हम लोग भाग दे देंगे तो वह हमारा निकल के आएगा 3.28 एम्पियर। तो आपने देखा भाई कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है। अब सोच लो यहाँ पे 66 का स्क्वायर करना है, 12 का स्क्वायर करना है, जोड़ना है, जोड़ने का वर्गमूल लेना है, तब जाके करना है। यहाँ पे देखो 66 से भाग देना है, तब जाके आंसर आएगा। थोड़ा सा ऐसे कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा लेंदी मिलेंगे, ठीक ना, लेकिन घबराना थोड़ी है, कैलकुलेशन के हम बादशाह हैं, कर लेंगे ना, एकदम कर लोगे। ये हमें क्या मिल गया, आई मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, फाई चाहिए। क्या चाहिए हमको, फाई चाहिए। कौन सा परिपथ है ये, एल आर परिपथ है। एल आर परिपथ में एल वाला ऊपर, आर वाला इधर। तो जब ऐसे विश्व वाला परिणामी निकालते हैं ना, तो tan फाई बराबर होता है लंब बटा आधार। देखो कैसे, tan फाई बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब की जगह पे हम लोग लिखते हैं वी एल, आधार की जगह पे वी आर। तो हम लोग आई एक्सएल बटे आर, जो फार्मूला हमारा बना है एक्सएल बटे आर, देख लेना फार्मूला एक्सएल बटा आर। tan फाई बराबर एक्सएल बटा आर। एक्सएल का मनवा निकाले हैं, एकदम 66 निकाले हैं। आर का मनवा कितना है, आर का मनवा 12 है। तो tan फाई बराबर 66 बटे 12। 66 से 12 में जब भाग देंगे तो वह हमारा आ जाएगा 5.5। तो हमें फाई चाहिए, फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 5.5। ये हमारा हो गया आंसर। बोल भाई ये सवाल मजा आया। ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने बताया है, ये दोनों क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक ना। चलो मैं साइड हो गया हूँ, मैं साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से नोट कर सको और एकदम समझ सको। और ऐसे क्वेश्चंस आप लोग जो है ना फिर से बार ट्राई करने के बाद लगाया करो, ताकि हमें अब जब भी अगर क्वेश्चंस मिले तो क्वेश्चंस को हम छोड़े ना, ठीक है। ये चीज आपके अंदर होना चाहिए। चलो भाई मिटा दे, ये हमारा 2 क्वेश्चन हो गया लगातार, ठीक है। मजा आया 2 क्वेश्चन लगाने में ना, जब मजा आया होगा तो एक लाइक बटन नीचे है उसको दबा देना, ठीक है। और अगर ये भी चाहते हो कि हमारे दोस्त यार जो है वो भी सीख ले, तो उनको क्या कर देना, गोली की तरह शेयर कर देना। चलिए अब देखते हैं हम लोग अपना तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक प्रतिरोधहीन, मतलब जो कुंडली है उसमें प्रतिरोध है ना है, जो कुंडली है उसमें क्या है, प्रतिरोध है नहीं है। तो एक प्रतिरोधहीन कुंडली का प्रेरकत्व
प्रेरिकत्व का सिंबल क्या होता है, यल होता है। हमको यल दिया गया है, यल बराबर 1/पाई हेनरी। यल का मान हमें दिया है 1/पाई हेनरी है। इसमें 0.2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा, मतलब हमको आई दिया हुआ है, आई बराबर 0.2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। क्या पूछ रहा है हमसे, वी पूछ रहा है, इतना विभवांतर उत्पन्न होगा यदि धारा की आवृत्ति यह दिया है 50 हर्ट्ज हो। धारा की आवृत्ति क्या हो, 50 हर्ट्ज हो। अब बताओ भाई हम लोग इसमें कैसे लगाएंगे, हम लोग कैसे लगाएंगे। क्या यहाँ पे कोई यल परिपथ तो दिख रहा है, आर इसमें है नहीं है, क्योंकि प्रतिरोधहीन कहाँ है, आर है ये नहीं है, ठीक है। मतलब ये केवल हमारा क्या है, एल परिपथ है। एल परिपथ में वी पूछा हुआ है, एफ दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, आई दिया हुआ है। अब बताओ भाई हम लोग इसमें कौन सा फार्मूला लगा दें, ठीक ना, कौन सा फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगा दें, वही आपको चेक करने की यहाँ पे जरूरत है, ठीक है। थोड़ा मैं समझ दे रहा हूँ आपको, कौन सा फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं ये हमें समझना है। यल हमें दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, ठीक है। चलो देखो कैसे लगाते हैं। हमने पढ़ा हुआ है वी, अगर हमसे देखो वी पूछना विभवांतर पूछ रहा है तो ओम के नियम से विभवांतर वी बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं, आई आर। तो यल वाले परिपथ में क्या आर का काम आर करता है, तो आप कहोगे नहीं सर, यल वाले परिपथ में आर का काम एक्सएल करता है। कौन करता है, एक्सएल करता है, आई एक्सएल हो गया। अभी आप समझ नहीं पाओगे, इतना आसान सवाल है ये। आई एक्सएल, वी बराबर आई एक्सएल कहीं दिया है, नहीं दिया है। एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा दिया है, अरे वाह, ओमेगा नहीं दिया है, गजब मजाक कर रहा है। ओमेगा नहीं दिया तो हम लोग क्या करते हैं, ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ, ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ आई, ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ इंटू यल। अब मनवा सबका मिल रहा है, एकदम मिल रहा होगा, एफ का मान, यल का मान, आई का मान, गजब, ये फार्मूला लगेगा भैया। अब देखो मान रख दो, केवल मान रखो, आई की जगह पे 0.2 गुणे 2 पाई। अब पाई का मान नहीं रखेंगे, कहाँ कि यल का मान हमको पाई में दिया है, इतना गजब काम किया है, यल का मान हमको पाई में दिया है, ठीक है। तो यफ हो गया, यफ की जगह पे लिख दे 50, यल की जगह पे 1/पाई। वो देखो पाई पाई तो उड़ गए, पाई पाई शहीद हो गए। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 जो 4 एक में दशमलव आया ना, दशमलव 0 हट गया। 2 दूना 4, 4 दशमलव आया, दशमलव वाला ये 0 को हटा दिया, तो 4 पंचे 20, लो भाई 20 आ गया, 20। और ये वी है, वी का मात्रा वोल्ट, 20 वोल्ट। लो भाई देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये। बस केवल वी बराबर आई एक्स एल, वी सी बराबर क्या होता है आई एक्स सी, वी बराबर आई आर। बस ये सब फार्मूले एकदम जुबान पे होना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो इस अभी तक हमने 3 क्वेश्चन लगाया है। अभी मैं और क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, कम से कम 3 क्वेश्चंस और लिख रहा हूँ, ताकि इस क्लास में हम लोग कम से कम 6 क्वेश्चंस को धाराशाही कर सकें, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन लिखेंगे जो बोर्ड में क्वेश्चन से आए हुए हैं, ठीक है। तो भाई नोट कर लो पहले। हाँ तो दोस्तों, हमने आपके सामने 2 प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चंस भी बोर्ड वाले एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो पहले हम नीचे वाला क्वेश्चंस करते हैं, ताकि हमें ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चंस करने के लिए पर्याप्त जगह मिले और हम लोग बढ़िया से इसको लगाए ना। देखो इसमें आपको क्वेश्चन में बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है ना, तो मैं लंबा चौड़ा कुछ लिखा नहीं, डायरेक्ट जो फिगर था फिगर बना दिया वहाँ। और हम लोग देखो भाई, हम लोग जो होते हैं ना, ये फिगर वाले क्वेश्चन को देख करके ना ये पहले डर जाते हैं। पहले हमारे दिमाग में आ जाते हैं फिगर वाला क्वेश्चन, और ये राम रे ये तो हमसे नहीं होगा, है ना। हमारे तुरंत दिमाग में ये आता है कि ये क्वेश्चन हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, फिगर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो तो समझो इस वाले क्वेश्चन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी आप विश्वास नहीं कर पाओगे इस वाले क्वेश्चन ये इतना आसान क्वेश्चन कैसे है। लेकिन हाँ, कभी कभी वाले में जब ये टाइप का जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है। अभी मैं क्वेश्चन नहीं बता दूँ एकदम आसान वाला, अभी इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन बनता है, वो थोड़ा सा टफ वाला, उसको भी कराऊंगा मैं। फिगर वाले क्वेश्चंस बहुत सारे कराने वाला हूँ, ठीक है। अभी तो ये आपको न्यूमेरिकल की तीसरी वीडियो है ना, अभी आपको कम से कम 2 या 3 वीडियो और मिलेगी। तो 2 या 3 वीडियो में एक बार पूरे न्यूमेरिकल जो हम करवा देंगे, पूरे फिगर वाले, ठीक है। ताकि जो फिगर वाले जो डर है वह डर बहुत दूर चला जाए। चलो तो देखते भाई, हमें यहाँ पे देखो आर है, ये सी है, ये एल है, ये सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है भाई। मैं यहाँ भी लिख दिया, ये आर मतलब प्रतिरोध, सी मतलब संधारित्र, एल मतलब प्रेरकत्व।
अब यहाँ पे ये आर का वोल्टेज दिया हुआ है, आर का मान नहीं है, आर का वोल्टेज देखो 40 वोल्ट, ये सी का वोल्टेज है 80 वोल्ट, ये यल का वोल्टेज है 40 वोल्ट। मतलब हमको तीनों का वोल्टेज दे दिया है और प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के विद्युत वाहक बल की गणना पूछ रहा है। विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, मतलब हमें परिणामी वोल्टेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परिणामी वोल्टेज। अब आप सोच रहे सर यहाँ पे लिखा हुआ विद्युत वाहक बल, आप कह रहे हैं परिणामी वोल्टेज, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है, हमको लगता है बहका रहे हैं आप। अरे भैया जरा समझो तो मेरी बतिया, यहाँ पे आपको 3 वोल्टेज दे दिया है तो परिणामी पूछेगा ना। 3 वोल्टेज दे दिया है, यल का वोल्टेज, आर का वोल्टेज, सी का वोल्टेज, तो तीनों का परिणामी वोल्टेज क्या हो गया है वही आपसे पूछ रहा है। तो अब बताओ, हम लोग जब LCR परिपथ पढ़े थे, जब हम लोग LCR परिपथ पढ़े थे तो LCR परिपथ में ये हमारा हुआ था R वाला, ये हमारा ऊपर हुआ था यल वाला, ये नीचे हमारा हुआ था VC वाला। बोल भाई ये सब तो एकदम बढ़िया तैयार है ना? तो यस सर, ये तो मजा आ गया था निकालने में कि आपने ये तो चीजें हमें एकदम रटा दी है। ये चीज अगर आपको याद है तो हम लोग किसी का भी प्रतिबाधा वाला फार्मूला तुरंत ही बना लेते हैं। तो अब बताओ, हम लोग वोल्टेज वाले से तो प्रतिबाधा निकला है फार्मूला, तो हम लोग इस VL और VC का परिणामी इधर लिखते थे, VL माइनस VC, और VL माइनस VC का इधर वोल्टेज भी आता था, तो हम लोग लिखते थे V बराबर करड़ी में VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। ये फार्मूला हमने लिखा हुआ ना भैया, फार्मूला लिखिए ना। अब इसी फार्मूला पे हमारा डायरेक्ट केवल मान रख देना, VL का मान पता है, VC का मान पता है और VR का मान पता है, तीनों मनवा पता है, बस केवल यहाँ पे रखो, कैलकुलेशन करो, आंसर बताओ, ठीक। लेकिन आगे हमें जब इसका प्रतिरोध दे देगा तो VL की जगह पे XL, VC जगह पे XC, VR जगह पे IR, तो XL का मान निकालो, XC का मान निकालो, तब जाके रखो, उसको स्क्वायर करो, जोड़ो घटाओ, तब थोड़ा सा लंबा है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल क्या है, बहुत आसान है, ठीक ना, अभी के लिए क्या है, बहुत आसान है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा हटा करके इसको यहीं पे सॉल्व कर देना, तो फार्मूला आपको पता चल ही गया है। एक बार मैं क्वेश्चन में क्या दिया उसको लिख दूँ ना, क्वेश्चन में क्या दिया उसको मैं लिख दूँ ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। हमें VR दिया हुआ है 40 वोल्ट, ठीक है 40 वोल्ट, VC दिया हुआ है, VC बराबर 80 वोल्ट, VC बराबर क्या दिया 80 वोल्ट, VL बराबर क्या दिया हुआ हमें 40 वोल्ट दिया है, ठीक है। तो परिणामी वोल्टेज V बराबर जो फार्मूला होता है करड़ी में VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, V बराबर करड़ी में VL की जगह पे 40 माइनस VC की जगह पे 80 का होल स्क्वायर प्लस VR की जगह पे 40 का होल स्क्वायर। मजा आ रहा है ना? बोलो भाई, समझ में आ रहा होगा एकदम अच्छे से। 40 में से 80 गया -40, -40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, -40 का स्क्वायर जो होगा, देखो भाई माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितनी बार, तो आप कहोगे 2 बार, तो 2 गुणे 40 का स्क्वायर। करड़ी में जो स्क्वायर में रहता है उसको बाहर इज्जत के साथ बुला लिया जाता है, बाहर आ जाओ भाई 40, अंदर में क्या बचा बेचारा, करड़ी में तो जगह 2 रह गया अंदर, क्योंकि इसका कोई साथी नहीं मिला, वो अकेले रह गया, तो कड़ी में रहेगा 40 कड़ी में 2, मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मात्रक हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। तो ये रहा भाई आपका क्वेश्चन, ये वाला फिगर वाले क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप किताब में जब देखोगे ना तो आपको खुद लगेगा हाँ सारे क्वेश्चन पूछे हुए। जो मैं इस समय जो क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख के लगवा रहा हूँ, सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। हल्के मत लेना भाई, ठीक ना, हल्के में लोगे तो हल्के हो जाओगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अपने वाले क्वेश्चन पर, इस वाले क्वेश्चन पर मिला था इसको, मैं साइड हो गया हूँ, नोट कर लिया करो, वीडियो को रोका करो, तुरंत नोट कर लिया करो ना, हाँ नोट करने में परहेज मत किया करो, ठीक है, शर्माए मत करो। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को लगाते हैं, उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन बड़ा मजा आया होगा। इस वाले में भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन भी बहुत ईजी था ना, बहुत ईजी था। चलिए अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 वोल्ट 2 वाट के बल्ब को, मतलब दोनों बल्ब है और बल्ब जो है 10 बल्ब का वोल्ट जो 10 वोल्ट है और 2 वाट है, को 100 वोल्ट 40 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जलाना है। अब बताओ भाई, जो बल्ब का वोल्ट दिया है 10, वाट दिया है 2, के बल्ब को 100 वोल्ट 40 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जलाना है। बल्ब के श्रेणी क्रम में
जोड़े गए जाने हेतु आवश्यक चौक कुंडली के प्रेरकत्व की जो भाई मैंने की उड़ा दिया यहाँ पे गणना कीजिए। हमें क्या करना है, प्रेरकत्व की निकालना है। अब ये मत सोचो भाई हमने चौक कुंडली नहीं पढ़ाया है, चौक कुंडली आपके सिलेबस से कट गया है, ठीक ना, चौक कुंडली आपके सिलेबस से कट गया है। अब सोचोगे सर जब चौक कुंडली हमारे सिलेबस से कट गया है तो उस पर न्यूमेरिकल कैसे बन रहा है, तो भैया मेरे न्यूमेरिकल जो है आपके प्रेरकत्व पे बना है, ठीक है ना। अब ऐसा थोड़ी कि चौक कुंडली नाम दे दिया, चौक कुंडली से न्यूमेरिकल नहीं बन सकता, ठीक है। चौक कुंडली का इसमें कोई काम ही नहीं है, बस इसमें क्या है, प्रेरकत्व आपको निकालना है। क्या करना है, प्रेरकत्व निकालना है। अब हम लोग कैसे लगाएंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, जो बल्ब हमारा दिया हुआ है श्रेणी क्रम में जोड़े जाने में तो भाई चौक कुंडली का प्रेरकत्व निकालना है, तो हम लोग पहले बल्ब का प्रतिरोध आर निकाल लेते हैं। आर निकाल लेना पहले, तो हमें बल्ब पे वोल्टेज दिया है 2 वाट दिया हुआ है, ठीक ना। तो बल्ब के लिए मैं क्या लिखता पहले, बल्ब के लिए V बराबर 10 वोल्ट, P बराबर 2 वाट। अगर हमें P दिया है, V दिया है, R चाहिए तो फार्मूला लगाते हैं हम लोग। सिंस P बराबर होता है V² बटा R, फेमस फार्मूला है ये। P बराबर VI, P बराबर I²R, P बराबर V² बटा R, ये लोग फार्मूला पढ़े हैं ना, उसी वाले फार्मूले से है ये फार्मूला। P बराबर V² बटा R हमको चाहिए R बराबर हो जाता है हमारा V² बटा P। V की जगह पे 10 गुणे 10 और P की जगह पे 2 से काट देंगे 5, 2 5 10, 5 10 5 50 ओम आ गया, ठीक है, 50 ओम आ गया। अगर हम लोग इसी साथ में बल्ब में बहने वाली धारा निकाल लें, बल्ब में धारा I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R, ठीक है। बल्ब में धारा I बराबर V बटा R, V की जगह पे हमारा हो जाएगा 10, R की जगह पे हो जाएगा 50, काट देंगे 1/5 मतलब 0.2 एम्पियर, 1/5 बराबर 0.2 एम्पियर, ठीक भाई। ये तो चीज़ हमारे समझ में आ गई कि हमने बल्ब में धारा निकाल लिया, ठीक है। हमें प्रतिरोध मिल गया, चलो भाई ये प्रतिरोध हमारे समझ में आया कि हमें प्रतिरोध मिल गया है, R हो गया है और यल हमसे पूछ रहा है, मतलब ये हमारा LR परिपथ है। इतनी बात क्लियर हो रही है कि LR परिपथ है। जब LR परिपथ है तो हमें V का मान दिया हुआ है, ठीक है। V बराबर या चलो V, अब ये V देखो बल्ब वाला था ना, अब ये V कितना में दिया है, 100 वोल्ट दिया है। V हमको कितना दिया है, 100 वोल्ट दिया है। हमें F दिया हुआ है, F कितना दिया हुआ है, 40 हर्ट्ज दिया हुआ है। 40 हर्ट्ज सही है भाई, एक बार देखिए जरा तो, 40 हर्ट्ज, वेरी गुड भाई, सही है, 40 हर्ट्ज में सही, 40 हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है। चलो हमें क्या पूछ रहा है, चौक कुंडली के प्रेरकत्व, यल हमसे पूछ रहा है। अब हमको यल पूछ रहा है, अब बताओ भाई हम लोग यल परिपथ, यल पूछ रहा है, आर दिया है, मतलब हमने निकाल लिया हुआ है, तो यल आर हमें मिल गया है, आर दिया हुआ है, यल पूछ रहा है, तो यल आर परिपथ है। यल आर परिपथ हम लोग लगाते हैं, तो यल आर परिपथ में पहले हम लोग जेड निकालते हैं, भाई जेड तो हमें यल मिलेगा, तो जेड बराबर हो जाएगा कड़ी में XL² प्लस R², होता ना फार्मूला, जेड बराबर कड़ी में XL² प्लस R²। तो जेड बराबर कड़ी में XL हमें देखो किस में दिया है, हमें ओमेगा F का मान दिया है। इसका मतलब कि XL को हमें किस में ले जाना है, F के पदों में ले जाना है। XL बराबर होता है ओमेगा L, ओमेगा की जगह पे 2πf, तो हम डायरेक्ट लिख दें 2πf L का होल स्क्वायर। XL बराबर ओमेगा L, ओमेगा की जगह पे 2πf L का होल स्क्वायर प्लस R², ये हमारा है कड़ी में, ठीक। हमको L का मान चाहिए, 2 का मान पता है, या पाई का मान पता है, F का मान पता है, L का मान चाहिए, R का मान पता है, और हमें Z का मान तो नहीं पता है, ठीक है। Z का मान नहीं पता है तो हम लोग क्या करते हैं भाई यहाँ पे, तो पहले हम लोग Z का मान निकाल सकते हैं, I का मान, चलो भाई कैसे करते हैं, Z बराबर कड़ी में करते हैं, देखो 2 पाई की जगह पे पाई, अभी पाई रहने दें क्या, ये देखो जैसे 2πf L का होल स्क्वायर प्लस R की जगह पे कितना लिखते हैं हम लोग, 50 का स्क्वायर, ठीक, 50 का स्क्वायर, सही है, 50 का स्क्वायर। हमें मान रखना ही पड़ेगा यार, मैं सोच रहा था कि मान ना रखूं, मान ना रखे भाई काम ही नहीं बनेगा। 2 गुणे 300, 1 4 गुणे F की जगह पे 40,
40 गुणे यल इतने का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 2 जीरो लगा देंगे। ठीक, ये हमारा सही है। अब इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे, 2 में 304 का गुणा करेंगे, 40 का गुणा करेंगे, इसका पूरा स्क्वायर करेंगे तो वह हमारा आ जाएगा 251.20 यल। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा हमारा जेड बराबर कड़ी में 251, ये आप लोग गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 251.20। अब इतना बड़ा गुणा हम अगर करेंगे तो ऐसे वीडियो खुद इतनी बड़ी लंबी हो गई है। ठीक है, गुणा करेंगे और लंबी हो जाएगी। ये गुणा आप लोग करके चेक कर सकते हो ना, 2 गुणे 314 गुणे 40। ठीक है, गुणा करोगे इतना मिलेगा प्लस 2500, इतना हो गया। अब हम लोग कड़ी को हटाने के लिए करें, कड़ी को अगर हटा देते तो हमारा सही रहता है। चलिए जाने कोई बात नहीं, ये हमारा जेड मिल गया ना, मतलब जेड हमारा इतना बड़ा मान मिला है। हमको क्या चाहिए था, यल चाहिए था। अगर ये हमको जेड का मान मिल गया होता तो हम लोग यल का मान आसानी से निकाल सकते पक्षांतर करके, लेकिन हमें जेड का मान नहीं पता है। जेड का मान नहीं पता, लेकिन हमने इससे पहले आई का मान निकाल के रखा हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं आई बराबर वी बटा आर। तो आर का काम यहाँ पे जेड करता है, आई बराबर होता है वी बटा आर, सिंपल फार्मूला। लेकिन जब यल आर परिपथ है तो वहाँ पे आर का काम जेड करता है। तो आई बराबर वी बटा जेड से इस आई की जगह पे हम लोग 1/5 लिखें या फिर 0.2 लिखें। ठीक ना, तो मैं क्या लिख दूँ, 1/5 लिख दूँ, 1/5 या 0.2, चलो 0.2 लिख देते हैं। 0.2 बराबर वी का मान हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में, यस भाई 100 वोल्ट। वी का मान हमको क्या दिया है, 100 वोल्ट दिया है, बटे जेड की जगह पे करडी में मान रखें, करडी में 251.20 यल का होल स्क्वायर प्लस 2500। अब हम लोग कर सकते हैं भाई। अब हम लोग को देखो जो मान पता है, अब हम लोग केवल यल बचा है ना, केवल अननोन में यल बचा है, यल का मान निकाल सकते हैं। दशमलव हटाने के लिए 1 जीरो पर बढ़ा दें, दशमलव हटाने के लिए 1 जीरो पर बढ़ा के 1 जीरो बढ़ा देंगे, हो जाएगा 1000। 1000 को 2 से काट देंगे, हो जाएगा 500। ठीक ना, 1000 को 2 से काट देंगे, हो जाएगा ये 500। तो अब ये करडी वाला पूरा टर्म यहाँ पे आ जाएगा। ये समझो 1 जीरो, 1 दशमलव को हटाना है, ध्यान देखना भाई, थोड़ा इसका कैलकुलेशन थोड़ा वीक हो। दशमलव को हटाना है, 1 जीरो पर बढ़ा देंगे। ठीक है, अब एक स्टेप करे भाई, चलो कर ही देता हूँ मैं, चलो आप ही के लिए कर देता हूँ। 2 बराबर दशमलव हटा यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा, 1 जीरो बढ़ गया, बटे करडी में क्या हो गया 251.20 यल का होल स्क्वायर प्लस 2500। अब एक ब्लैक वाले से करें थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको दिखेगा भी बढ़िया से। ये 2 से अगर हम काटेंगे यहाँ पे आ जाएगा 500, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा रूट में 251.20 यल का होल स्क्वायर प्लस 2500 बराबर में क्या, यहाँ पे काटेंगे 500 है या 500। ठीक है, स्क्वायर कर दें हम, स्क्वायर कर देंगे 251.20 यल का होल स्क्वायर प्लस 2500 बराबर 5 बचे 25, 2 जीरो है वह 1 2 3 4 जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 251.20 यल का होल स्क्वायर बराबर, इसको हम घटा देंगे तो यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो ही रहेगा। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे फिर 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 2, इतना हमें मिल गया। तो 2 यल स्क्वायर बराबर क्या कर दें, तो हमारा यल स्क्वायर बराबर तो एक बार इससे लिखे 251.20 यल बराबर करडी में हो जाएगा, करडी में 24,024,7,500। अब इसका भाई हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा ना, तो वर्गमूल मैं यहाँ पे लेके रखा हूँ, तो वह वर्गमूल आप लोग जब लोगे तो आपको आ जाएगा 497.49। गजब भाई, वर्गमूल थोड़ा लंबा पड़ेगा ना वर्गमूल। अगर इसको या तो फिर 25,000 लगभग मान सकते हो, 25,000 लेकर के वर्गमूल निकालोगे तभी काम चल जाएगा। लेकिन ये मैं यहाँ पूरा वर्गमूल ही निकाला हूँ। ठीक है, तो वर्गमूल मैं निकाल के पहले से रखा हूँ, तो वर्गमूल निकालने पाएगा 497.49। ठीक है, 251.20 यल बराबर 497.49। ठीक है, हमको यल का मान चाहिए, यल बराबर 497.25 बटे 251.20। ये भाग देंगे, जब भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 1.98 हेनरी, 1.98 हेनरी। अब आपको लगा होगा कि हाँ सर कैलकुलेशन जो आप कह रहे थे वह कैलकुलेशन है, ठीक है ना।
जो मैं कह रहा था कि आपसे कि बस इसमें क्या है कि आपको फार्मूला तो याद हो जाएगा आसानी से, मान भी आसानी से रख लोगे, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होगा। और कैलकुलेशन देखो भाई इतना लेंदी है ना कि अगर जिनका मैथ थोड़ा सा कमजोर है, मतलब कैलकुलेशन ये नहीं कि मैथ वाले स्टूडेंट, बायो वाले स्टूडेंट में बात कर रहा हूँ कि जिनका कैलकुलेशन थोड़ा सा कमजोर है तो उनके लिए सब पता है एकदम उबाऊ वाला लगेगा, उनको लगे है कौन करेगा ये मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है, वो तुरंत झुक जाएंगे। लेकिन आपको झुकना नहीं है भाई, ठीक ना, आपको झुकना नहीं है, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को करके दिखाना है। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपते हैं, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि आपका अच्छा ये चीज ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज है, बस कक्षा 8 तक का जो मैथ है, वर्गमूल घनमूल ये सब चीज आपको थोड़ा सा तेजी से आना चाहिए। अब यहाँ पता चला कि आपको भाग ही देना नहीं आ रहा है, अब भाग देने के लिए देखो 2 अंक बाद यहाँ दशमलव, 2 अंक बाद यहाँ दशमलव है, दशमलव दशमलव कैंसिल कर दो, अगर कोई अंक कट रहा है तो काट के भाग दो, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, हालांकि कटेगा ही। अब यहाँ पे आपको वर्गमूल ही नहीं निकालने आता हो तो भाई तो बात ही गलत है, ठीक है ना। तो अब वर्गमूल निकालने आना चाहिए, भाग देने आपको आना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा से आपको लंबे मिलेंगे, लेकिन इतने भी लंबे नहीं है जो आपकी पहुंच से बाहर हो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही न्यूमेरिकल रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। ऐसे हम लोग शानदार जानदार जबरदस्त टाइप के न्यूमेरिकल लगाएंगे जो आपको आनंद आ जाएंगे। क्योंकि भाई देखो जो बोर्ड में एग्जाम में न्यूमेरिकल आए रहते ना वो समझो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे होते हैं। आज की क्लास में आपने 5 क्वेश्चन देखा और 5 क्वेश्चन में यही एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा आपको हट के था, हट मतलब कि न्यूमेरिकल थोड़ा ये नंबर थोड़ा सा ज़्यादा वाला, ठीक है। बाकी अगर आप इसको 2500 लेकर के सॉल्व करोगे तो हो सकता है थोड़ा कम नंबर में आ जाए। तो जो यहाँ पे 1.98 आया है वह 2 के लगभग आएगा, तो 2 के लगभग आ गया, 2 आ गया तो वो भी सही है, ठीक ना। 1.98 में 2 में होने में कौन सा फर्क है, 0.2 फर्क है, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज की क्लास जो है बहुत ही शानदार जानदार अच्छी लगी होगी। तो आप सभी लोग ऐसे ही शानदार जानदार तरीके से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में ऐसे ही शानदार जानदार टॉपिक के साथ। तब तक चलते भाई सबको बाय बाय।